इजलालिल्लाहि तबारक व तआला इकराम ज़ी शैबति मुस्लिम व हामिलिल कुरान गैरल गाली फीही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दुनिया में भेजा है और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जिन जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, अपनी ज़ात से लेकर और एक अदना इंसान तक अल्लाह ने तमाम इंसानों के हत्ता के जानवरों के हैवानों तक के हुकूक से इंसान को आगाह किया। किसी भी लम्हे पर शरीयत ने इंसान को बेयार व मददगार नहीं छोड़ा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हम लोग हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या क्या हुकूक उम्मतियों पर आयद होते हैं, क्या क्या आदाब है, वो तमाम चीज़ें बतलाई गई। हमारा आपस में एक दूसरे के साथ रहना सहना होता है। मुआशरे में कुछ हमसे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बराबरी के लोग हैं। बराबर वालों के क्या क्या हुकूक हो सकते हैं, हमारे ऊपर उनकी जानिब से क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर सामने वाला कोई हमसे बड़ा है तो उसके क्या हुकूक हमारे ऊपर आयद होते हैं, हमारे छोटों के हमारे ऊपर क्या हुकूक और क्या जिम्मेदारियां हैं। शरीयत ने हर एक को तफसील के साथ बयान किया। अब जाहिर है कि जब नबी के हुकूक, आम इंसानों के हुकूक, बड़ों के हुकूक, छोटों के हुकूक, शोहर के, बीवी के, भाई के, बहन के, हर एक के हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि अल्लाह खुद अपने हुकूक से मुसलमानों को आगाह न करता। तो जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने भी हुकूक इंसानों के सामने रखे। हमने जब अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत का इकरार किया, ये अल्लाह का सबसे पहला हक था कि जिस अल्लाह ने हमको दुनिया के अंदर भेजा है, जिस अल्लाह ने हमको आदम से वजूद बख्शा और ये सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इनायत फरमाई, तो उसका सबसे पहला हक तो ये था कि हम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करें, अल्लाह की रुबूबियत का इकरार करें। और ये जो चीज़ है ये तो फर्ज के दर्जे की चीज़ है। कोई आदमी अगर इस बात का इकरार नहीं करता तो बख्शिश ही नहीं हो सकती। हुकूक में कुछ चीज़ें फ़र्ज के दर्जे की होती हैं, कुछ आदाब के दर्जे की होती है। तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार, अल्लाह की रुबूबियत का इकरार, ये तो फ़र्ज के दर्जे की चीज़। जाहिर है हम तमाम चीज़ों को तस्लीम कर लें, लेकिन अल्लाह की रुबूबियत को ना माने, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम ना करें, तो हमारी ये जो ज़िंदगी है बिल्कुल बेफ़ायदा जिंदगी, और हमको किसी भी सूरत में खुलासी नसीब नहीं हो सकती। फिर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वाजिब दर्जे की नहीं होती, आदाब के कबील से होती है, जिसमें से एक है अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम करना, उसकी तौक़ीर करना। अल्लाह की ताज़ीम का जैसा हक है, जैसा उसको बड़ा मानना चाहिए, जैसी अल्लाह की अज़मत करनी चाहिए, वैसी अल्लाह की अज़मत की जाए, उसकी ताज़ीम की जाए, उसकी बड़ाई का इज़हार किया जाए, ये भी अल्लाह का एक हक। और अगर इसको हम शुमार करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज़ और उम्मतियों के सामने रखी। बसा औकात हुकूक के अंदर कोताही हो जाती है,
और इंसान है तो यकीनी तौर पर होती है। अब उस कोताही का मुदावा कैसे, उस कोताही की भरपाई कैसे? अगर वो कोताही हमने किसी की भी शान में कर दी, छोटों के मामले में हमसे कोई कोताही हो गई, बड़ों के मामले में कोई कोताही हो गई, माँ बाप के हुकूक में कोई कोताही हो गई, रिश्तेदारों के हुकूक में कोताही हो गई, तो फिर इस कोताही का हल क्या है? क्या सिर्फ हमारे जिम्मे जो गुनाह लाजिम हो गया बस वो गुनाह लाजिम रहेगा? क्या इसका कोई मुदावा नहीं है? तो कई जुमे से आपने मुसलसल बयानात सुने होंगे, मुख्तलिफ मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ चीज़ें फिर इरशाद फरमाई है कि ये काम कर लोगे तो इसका मुदावा ये हो जाएगा, फला कोताही ये काम करने से दूर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर चंद हफ्ते पहले हुकूक वालिदैन के ताल्लुक से आप हजरात के सामने ये बात आई थी कि वो आदमी जो जिंदगी में वालिदैन की नाफरमानी कर चुका हो, अगर वालिदैन जिंदा है तब तो जाहिर है कि आदमी माफ़ी तलाफी उनसे करे, लेकिन अगर वालिदैन का इंतकाल हो गया, पशेमानी हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है कि माँ बाप के हुकूक में कोताही हो गई, तो अब कैसे उसकी भरपाई की जाए? तो ये हदीस मैंने आप हज़रात के सुनाई थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि वालिदैन के हुकूक में अगर कोई आदमी कोताही कर जाए, वालिदैन के इंतकाल के बाद वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ, उसके मिलने वालों के साथ, वालिदैन के दोस्त व अहबाब के साथ आप अच्छा मुआमला करते हैं, जैसे आपके वालिद के साथ में मुआमला करते थे, आप वही मुआमला करते हैं, तो इससे वालिदैन के हुकूक में जो कोताही हुई है वो तलाफी हो जाती है। और भी बहुत सारी चीजें वहां पर जिक्र की गई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हर मौके पर ये चीजें इरशाद फरमाई। अपने हुकूक के ताल्लुक से एक चीज अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहादीस मुबारका है, चूँकि जाहिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना कुछ नहीं होता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो सिर्फ ज़बान होती है और सिर्फ अल्फाज की अदायगी होती है, बाकी जो मफ़हूम होता है, जो मानी होते हैं, वो सब अल्लाह की जानिब से होते हैं। इसीलिए हम अहादीस मुबारका को कहते हैं वही गैर मतलूब, यानी वही जो आती है अल्लाह की जानिब से दो किस्म की होती है। एक वो वही होती है जिसकी तिलावत की जाती है, जैसे कुरान करीम है, एक वो वही होती है जिसकी तिलावत नहीं होती, वो अहादीस मुबारका है। तो अहादीस का जो मफहूम है वो बेईनी ही अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ही होता है, अल्फाज अगरचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होते हैं। कुरान करीम में बस ये है कि माना और मफाहिम भी अल्लाह की जानिब से और अल्फाज भी अल्लाह की जानिब से होते हैं। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया, अभी जो मैंने आप हज़रात के सामने हदीस पढ़ी है, इन्न मिन इजलालिल्लाहि तबारक व तआला इकराम ज़ी शैबतिन मुस्लिम। अगर आप अल्लाह की ताज़ीम करना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह के हुकूक को अदा करना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह की तौकीर करना चाहते हैं, कभी आपसे कोई कोताही हो रही, कभी आपसे लग़ज़िशें हो गई, उसकी भरपाई आप करना चाहते हैं, उसकी तलाफी आप करना चाहते हो, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की ताज़ीम का एक अदब ये भी है कि तुम्हारे दरमियान जो सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग मौजूद हैं उनका इकराम करो। जो लोग बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनकी ताज़ीम करना, इनकी तौक़ीर करना, इनका इकराम करना गोया के ऐसा है जैसा कि आपने अल्लाह तबारक व तआला की तौज़ीम कर, अल्लाह की तौक़ीर कर ली हो, अल्लाह का इकराम आपने किया। ये पहली चीज कि अपने से जो भी बड़ा है, और खास तौर पर वो लोग जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी, आप उनकी ताज़ीम करते हैं, उनका इकराम करते हैं। इकराम का मतलब इख्तिलाफ से बचना नहीं होता। इख्तिलाफ हर जगह पर हो सकता है, बाप का बेटे से इख्तिलाफ हो सकता है, भाई का भाई से इख्तिलाफ हो सकता है, पोते का दादा से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ताज़ीम और इख्तिलाफ दोनों अलग अलग चीजें।
हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी वबा जो पैदा हुई वो ये हुई कि अगर जरा सा इख्तिलाफ हो गया तो ताजीम एक तरफ, अब उसकी इज्जत करने को तैयार नहीं, उसकी तौकीर को तैयार नहीं, उसकी अहमियत हमारी नजरों में कुछ नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जहनों का जो इख्तिलाफ रखा है ये अपनी जगह पर, और जाहिर है आप अपनी जहनियत के मुताबिक दूसरे को नहीं बना सकते। जहनी इख्तिलाफ हो सकता है, सोच का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद ताजीम और तौकीर का मामला करना यह सबसे बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर जब लोग बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के बड़े महबूब और पसंदीदा हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको पसंद करता है जिन लोगों की दाढ़ियाँ इस्लाम के अंदर सफ़ेद हो चुकी हों, यानी इस्लाम लेकर के आए, इस्लाम पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और फिर इस्लाम के अंदर ही वो बूढ़े हुए हों। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस चीज़ का। तो पहले नंबर पर तो ये चीज़ है कि आदमी उनकी ताज़ीम और तौक़ीर करे जो अपने से ज़्यादा उम्र के हों, अपने से बड़ी उम्र के। दूसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, वहामिलिल कुरान गैरल गालिमिन फी, एक वो बंदा जो कुरान करीम का हामिल हो, चाहे वो हाफिज हो या कारी हो या आलिम हो, इनकी अगर ताज़ीम व तौक़ीर आदमी करता है तो गोया के उसने अल्लाह की ताज़ीम व तौक़ीर की। यहां पर आकर के आप देखें, हदीस में उम्र की कैद नहीं लगाई गई, वहां पर तो उम्र की कैद है, लेकिन यहां उम्र की कोई कैद नहीं। एक 10 साल का बच्चा भी अगर हाफिज कुरान है तो 80 साल के बूढ़े पर भी लाजिम है कि उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करे। उम्र का जो मामला है वो तो उस वक्त होता है जबकि आदमी कमालात में बिल्कुल बराबर। इमामत के ताल्लुक से भी ये मसला है कि अगर इमामत में इख्तिलाफ हो जाए ये इमाम कौन बनेगा, तो उसके अंदर भी ये मसला है कि सबसे पहले साहिबे कमालात को देखा जाएगा। 80 साल का कोई हाफिज वहां पर मौजूद है और 20 साल का कोई आलिम है जो कुरान को ज्यादा जानने वाला है, कुरान के मानी को ज्यादा जानने वाला है, तो 80 साल के बूढ़े को तरजीह नहीं दी जाएगी, बल्कि 20 साल का जो लड़का है वो इमामत कराएगा। इसलिए कि शरीयत ने जो ये मामला रखा है कमालात पर रखा है। हाँ, अगर मालूम यह हुआ कि सब के सब कमालात में बराबर हैं, इल्म में सब के सब बराबर हैं, तो अब शरीयत ये कहती है कि अब उम्र के लिहाज से तरजीह दी जाएगी। जो ज़्यादा उम्र वाला होगा तो उम्र भी चूँकि एक ताज़ीम की वजह होती है तो अब उम्र वाले को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कमालात के सामने उम्र की कोई हैसियत नहीं होती। बाप है 80 साल 90 साल की उम्र को पहुंच गया, इसका 10 साल का बेटा भी अगर हाफिज है तो बहैसियत हाफिज के बाप पर भी लाजिम है कि अपने बेटे का इकराम करे। अब बाप ये ना समझे कि मैं तो बाप हूं, ये तो मेरा बेटा है। आप जो ताजीम कर रहे हैं वो अपने बेटे की नहीं कर रहे, जो ताजीम है वो एक हाफिज कुरान की ताजीम, जो ताजीम है एक आलिम की ताजीम, जो ताजीम है एक कारी की ताजीम है। शरीयत ने आपको यह हुक्म नहीं दिया कि बेटा होने की हैसियत से आपको ताजीम करनी है, या भतीजा होने की हैसियत से ताजीम करनी है, या भाई होने की हैसियत से ताजीम करनी है। नहीं, शरीयत ये कह रही है हामिले कुरान होने की हैसियत से आपको ताजीम करनी है। उसके सीने के अंदर कुरान है, कुरान के मानी को, कुरान के मफाहिम को उसने महफूज किया। इस एतबार से सिर्फ बाप पर नहीं, तमाम आलम पर इसको फोकियत हासिल। हाँ, शरीयत ने एक कैद इसके अंदर लगाई, गैरल गाली, वो आदमी गुलू करने वाला ना हो। है तो हाफिज कुरान, है तो आलिम, लेकिन शरीयत में गुलू कर रहा है, तब शरीयत ये कहती है कि अब ऐसा आलिम या ऐसा हाफिज लायक ताजीम नहीं। शरीयत में गुलू कैसे होता है, एक मिसाल से आप समझें।
बड़ा बिल्कुल आम सा मसला है। हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के आदाब में से एक अदब ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सतर के खोलने से मना फरमाया है। और आम लोगों के सामने तो सतर खोलना बिल्कुल हराम होता है। किसी के सामने आप अपना सतर खोल लें तो जाहिर है ये हराम का इर्तिकाब आदमी करता है, तो ये तो शरन मसला हो गया। लेकिन अल्लाह के आदाब में से क्या है, आप जब तन्हाई के अंदर कोई आपको देखने वाला ना, उस वक्त अगर आप सतर खोलते हैं तो शरई एतबार से आपने किसी हराम का इर्तिकाब नहीं किया, क्योंकि किसी के सामने सतर खोलना हराम होता है। तन्हाई में सतर खोलने का कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह से अदब, अल्लाह से शर्म व हया का तकाजा ये है कि आप तन्हाई के अंदर भी अपने सतर को न खोलें। अब तन्हा कमरे के अंदर है, अब ये नहीं कि कोई चलो कोई देख नहीं रहा तो जी सतर खोल करके हम सो जाए, नहीं, शरीयत ने मना किया है इस मौके पर भी, अगरचे हराम नहीं। तो शरीयत ने एक हुक्म तो वो दिया कि आम लोगों के सामने सतर खोलने को हराम करार दिया है, वो बाज़ाब्ता एक शरई हुक्म है। एक हुक्म यह है कि तन्हाई के अंदर भी आप हैं तो अल्लाह से शर्म व हया का तकाजा यह है कि आप वहां पर भी अपने सतर को न खोलें। यह है इत्तिदाल। इसके अंदर गुलू क्या है? इसके अंदर गुलू है, कुरान करीम की एक आयत है, अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तख्फू मिन अला हीन यस्तग़शून सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून। कुरान करीम की बाज़ाब्ता एक आयत है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जब ये मसला मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें देखता है, हर मौके पर देखता है, और सहाबा किराम ने जब ये देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आम लोगों के सामने सतर खोलने से मना फरमा दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि अदब का तकाजा ये है कि तन्हाई में भी सतर को ना खोला जाए। अब बाज़ सहाबा किराम के जहनों में एक बात आई, कुछ मौक़े ऐसे होते हैं जहाँ पर सतर का खोलना आदमी की मजबूरी होता है। अब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं तो जाहिर है सतर नहीं खोलेंगे तो कपड़े ख़राब करके आएंगे आप, तो शरीयत ने वहाँ पर इजाज़त दी है कि आप बक़द्र ज़रूरत सतर खोलें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, अल्लाह तबारक व तआला के इन्हीं अहकामात पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल किस तरीके से था आप देखें, क्योंकि बक़द्र ज़रूरत सतर खोलने की इजाज़त होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो मुतअद्दिद रिवायात में यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तक सतर नहीं खोलते थे जब तक कि बिल्कुल बैठने के करीब ना हो जाए। आजकल तो हमारे ज़माने में आमतौर पर टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब घरों के अंदर है तो ये कोई ख़ास मसला नहीं। अभी चंद साल पहले तक आप जाएंगे, 15-20 साल 25 साल पहले की आप ज़िंदगी अपनी भी उठा करके देखेंगे तो सबका मामला जंगलों का मिलेगा। खेतों में लोग जाते थे क़ज़ाए हाजत के लिए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ ले जाते थे। तो उसके मुतालिक ये हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो बैठने के बिल्कुल जब करीब हो जाते जब अपना सतर खोला करते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला से हया का मामला है, वरना देखने वाला कोई वहाँ पर नहीं है, लेकिन अल्लाह से हया का तकाजा ये है कि बक़द्र ज़रूरत खोला जाए। आदमी बीवी के साथ में मिलता है, मुलाकात करता है, रात में सतर का खोलना एक मजबूरी है, शरीयत ने इजाज़त भी दी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल आप देखें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक मेरे साथ में रहे पूरी ज़िंदगी न मैंने कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सतर को देखा और ना ही आपने कभी मेरे सतर को देखा है। नहीं, ज़रूरत पूरी करने की शरीयत ने इजाज़त दी है, बस जहाँ तक शरीयत की इजाज़त है उन हुदूद में रहते हुए काम को किया जाए। बहरहाल ये बात दूसरी तरफ चली गई। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का मामला क्या था, जब सहाबा ने ये देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने शर्म व हया के तकाजे से इस चीज़ से भी मना फरमाया कि तन्हाई में आदमी सतर को खोले। अब सहाबा किराम ने सोचा हम जब क़ज़ाए हाजत करते हैं, पेशाब लैट्रिन वगैरह के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर भी सतर खोलने की ज़रूरत होती है, और अल्लाह हर जगह पर हमें देखता है तो क़ज़ाए हाजत करते हुए भी देखता है। अब बाज़ सहाबा किराम के अंदर ये जो गलबा था इस कदर हुआ कि वो जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैठा करते थे तो आप क़ज़ाए हाजत कर रहे हो और सामने ऊपर से कोई आपको देख रहा हो तो आपकी जो कैफियत होगी, यानी बिल्कुल सिमट जाया करते थे, अपने सीने को मोड़ लिया करते थे और झुक जाया करते थे। ये कैफियत उनकी हो जाती थी, गोया कि उनके दिलों के अंदर ये बात होती थी कि अल्लाह ऊपर से अब भी मुझे देख रहा है।
तो इस शर्म व हया की वजह से वो अपने सीने को मोड़ लिया करते थे। शरीयत ने चूंकि इन तमाम तकालीफ का इंसान को हुक्म नहीं दिया है, इसीलिए कुरान करीम की आयत फौरन नाजिल हो गई, अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तख्फू, कि बाज़ लोग वो हैं जो अपने सीनों को मोड़ लेते हैं ताकि वो पर्दा कर सके, अल्लाह तबारक व तआला से अपने सदर को छुपा सके। फिर अल्लाह ने इंसानों की सहूलियत के लिए फरमाया कि जो ऐलानिया सदर के खोलने वाले हैं या ऐलानिया सदर को नहीं खोलते, पोशीदा तौर पर सदर को खोलते हैं, और सदर ना भी खोले, कपड़े पहने हुए हो, अल्लाह तबारक व तआला तो तब भी हर चीज का इल्म रखता है। तो ये होता है शरीयत के अंदर गुलू। सहाबाए किराम के जहनों के अंदर वो जो बात आई कि अल्लाह तो हर हाल में देखता है, इसलिए क़ज़ाए हाजत में भी तकल्लुफ़ करने लगे। तो आलिम ऐसा हो जो शरीयत के अंदर गुलू करने वाला ना हो, मसला जहां पर जैसा हो वहीं तक उसको महदूद रखे, उसकी हुदूद से आगे ना बढ़े। तो ऐसे आलिम की, ऐसे हाफिज की, ऐसे हामिल कुरान की ताज़ीम करना, तौक़ीर करना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी होता है। अब इसमें उम्र की कोई कैद नहीं, इसमें रिश्ते की कोई कैद नहीं कि हमारे दुनियावी जो मुआशरत है, हमारी मुआशरत के एतबार से वो रिश्ते में हमसे छोटा है या बड़ा, इसकी कोई कैद शरीयत में नहीं। हाँ, उम्र के लिहाज से एक ताज़ीम वो अलग मसला है, और जाहिर है कोई आलिम अगर छोटी उम्र का है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि सामने वाले की उम्र का वो लिहाज करे, लेकिन सामने वाला खुद ये लिहाज ना करे कि मैं बड़ी उम्र का हूं तो मुझे कोई मसला नहीं, या मैं तो बाप हूं, हाफिज तो मेरा बेटा है, मैं क्यों इसकी ताज़ीम करूं, मैं तो बड़ा भाई हूं, आलिम तो मेरा छोटा भाई है, और छोटा बड़े की ताज़ीम करता है, लिहाजा मेरे ऊपर ताज़ीम नहीं। नहीं मेरे भाइयों, आप किसी हाफिज की अगर ताज़ीम कर रहे हैं तो शरीयत ने इस एतबार से ताज़ीम का हुक्म नहीं दिया कि आपका भाई है, या इस एतबार से शरीयत ताज़ीम का हुक्म नहीं देती कि आपका बेटा है। नहीं, शरीयत की जो नज़र है वो हामिल कुरान होने पर है, वो कुरान का हामिल है, कुरान के उलूम उसके सीने के अंदर मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप अगर ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मजलिस मुशावरत थी, मशवरे के लिए जो मजलिस आपने कायम फरमाई थी, वो सारे के सारे उलमा उसके अंदर थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई कैद नहीं लगाते थे कि उम्र के लिहाज से कौन कैसा है, नहीं, मरातिब के एतबार से उलूम के अंदर जिसके जो मरातिब थे, जितने कमालात उलूम के जिसके अंदर पाए जाते थे, उसी एतबार से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर्जा दिया करते थे। बहरहाल दो चीज़ें आप हजरात के सामने आई, अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम और तौक़ीर और उसके आदाब में से पहली चीज़ ये है कि हम में से जो बड़ी उम्र के लोग हैं, और ख़ास तौर पर वो जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी हों, शरीयत ये हुक्म देती है कि उन लोगों की बेइंतहा ताज़ीम की जाए, तौक़ीर की जाए। किसी भी मौके पर आप उनकी उम्रों का लिहाज करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्रों का लिहाज करता है। एक हदीस में है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग जब अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठाते हैं, अल्लाह उनकी सफ़ेद दाढ़ी की वजह से उनके हाथों को बगैर दुआ कबूल किए वापस करते हुए शर्माता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, इस्लाम के अंदर तेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, तेरे हाथों को खाली हाथ वापस करूं, मुझे शर्म आती। तो भाई हमें क्यों नहीं शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों, इसलिए इस चीज़ का लिहाज। दूसरी चीज़ क्या है, हामिल कुरान, यानी कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई आलिम है, तो उसकी ताज़ीम अपनी ज़ात के एतबार से, हम इस एतबार से नहीं कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है या मेरा कुछ है, इस एतबार से कि हामिल कुरान है, कुरान के उलूम इसके अंदर मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। और ये और भी चीज़ें आगे हदीस के अंदर फिर बाद में इंशाअल्लाह उनको बयान करेंगे। बहरहाल ये दो चीज़ें हैं ख़ास तौर पर कि इन दोनों की जो ताज़ीम और तौक़ीर करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गोया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम और तौक़ीर की है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौफ़ीक़ दे। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।